नमस्कार, मैं कोकिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नेट जेआरएफ क्वालीफाई हूँ, हाल ही में रिसर्च स्कॉलर हूँ। आपके सामने मैं आज यूजीसी नेट इकाई 5 हिंदी कविता के बारे में डिस्कस करूंगी कि आपको इस यूनिट को कैसे तैयार करना है। आपके सामने मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी कि आपको उन नोट्सों को कैसे बनाना है, कैसे आपको यूनिट 5 को पूरी को कवर करना है। एक सलाह दूंगी, आप इस यूनिट को पूरा नहीं पढ़ सकते। कम से कम आपके सिलेबस में 49 या 50 कविताएं लगी हुई हैं। आप एक-एक कविता को पूरी नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, ये सब मैं आपको कैसे बनाने हैं, इसका एक ओवरव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप कोई भी किसी भी यूनिट को करते हो, सबसे पहले तो उस यूनिट में लगे हुए कवि या जो लेखक है उनका जन्म वर्ष, साथ में जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है। जैसे अब आप इस वीडियो में देखोगे, इन मेरे शॉर्ट नोट्सों में देखोगे कि आपकी जो यूनिट इकाई 5 है हिंदी कविता की, उसमें जो सभी कवि लगे हुए हैं वो मैंने बिल्कुल क्रम से, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही काम करना है कि आपके सिलेबस में जो कवि लगे हुए हैं उनका जन्म वर्ष आपको याद होना चाहिए। फिर आप लोग देखते हो ये आपका सिलेबस है, आप इसकी तरफ मत जाना भई कि ये जो मतलब ये जो पेज है ये बिल्कुल आपने कलरफुल किया हुआ है। भई कि देखो सबकी पढ़ने की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है, मेरी स्ट्रैटेजी तो यही है जब तक कि मैं पेज को बिल्कुल ब्लैक न कर दूँ, मतलब पेन से इधर-उधर दाएँ-बाएँ न लिख दूँ, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो मैं इसी तरह पढ़ती हूँ, आप लोग किस प्रकार पढ़ते हो आप अपनी मतलब जानते होंगे। तो ये यूनिट 5 हिंदी कविता का ये सिलेबस दिया गया है, जैसे पृथ्वीराज रासो का रेवा तट है, जायसी ग्रंथावली है, रामचंद्र शुक्ल ने इसका संपादन किया था, नागमती वियोग खंड है। देखो साथ में मैंने आप सब देख रहे हैं कि इसमें 69 सर्ग 68 छंद है। वैसे ही पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो, विद्यापति 14वीं शताब्दी के भी बताए जाते हैं। नरेंद्र झा ने इसका संपादन किया था। आपके सिलेबस में ये विद्यापति से 1 से 25 पद ऐसे लगे हुए हैं। इस तरह से ये सब क्या है आपका सिलेबस है। जैसे बिहारी आते हैं, घनानंद, मीराबाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। कहने का मतलब है कि ये सब क्या है आपका सिलेबस है। और आपके सिलेबस में ये एक रचना दी गई है, धूर्त जरो जगत के जीर्ण पत्थर पंथ की है, ये भी ध्यान रखना। और किसमें संकलित है, ये युगांत में संकलित है। इसके बाद आप लोग देखते हो जैसे ये यहाँ से नोट्स मेरे शुरू हो जाते हैं। जैसे आप पृथ्वीराज रासो पढ़ते हो तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया, इसको आप पूरा नहीं पढ़ सकते। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। कैसे बनाओगे? पहले तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि पृथ्वीराज रासो कौन से हैं? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय हैं, तृतीय हैं या पहले हैं? तो कौन से हैं? तृतीय हैं। इस तरह से क्या करो, आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो। हजारी प्रसाद द्विवेद मानते हैं, ऐसे क्या करना है आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप सब देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार से मैंने इन शॉर्ट नोट्सों को बनाया था। फिर जो मतलब जो इस कविता में जो ये मतलब पक्षी पशु जो भी युद्ध हुआ था, कितने दूरी पर युद्ध था, किस महीने पर था, ये सब मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आगे फिर देखते हो कबीर के दोहों का यहाँ पे अर्थ, कुछ कबीर के ऐसे दोहे हैं जहां से आपसे अर्थ पूछा जाता है। एक शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है। फिर अमीर खुसरो आते हैं, अमीर खुसरो के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, ऐसे मैंने छोटे-छोटे क्या किए हैं की पॉइंट बनाए हुए हैं। भक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब मतलब रहस्यवादी कवि जो बिहारी विद्यापति हैं उसके बारे में कौन क्या-क्या कहता है। फिर कबीरदास आते हैं, कबीरदास के बारे में देखो मैंने कुछ इस तरह से बनाए हैं। फिर जायसी आते हैं, जायसी का पद्मावत, नागमती वियोग खंड है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादन किया था। 57वां खंड है पद्मावत, 30वां नागमती है, 12 मासा का यहाँ पर वर्णन है। शुरुआत आषाढ़ से होती है, पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक, ये रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। फिर जो इसमें जो सर्ग है कौन-कौन से महत्वपूर्ण है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ जो सर्ग है वो मतलब लिख दिए हैं। और लास्ट में क्या आता है, उपसंहार आता है। और मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या आता है, स्तुति खंड आता है। इस तरह से आप ये नोट्स देख सकते हो। फिर सूरदास के बारे में बताया है कि सूरदास को जन्माद्य कौन मानता है, जन्म के बाद अंधा कौन मानता है। जैसे 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, नाभा दास, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामविलास शर्मा क्या मानते, जन्मांध मानते हैं। और जन्म के बाद मानते हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, मोतीलाल मनोरिया और नंद दुलारे वाजपेयी। अब इनके ग्रंथों की संख्या क्या है, नागरी परिचारणी सभा कांसी मतलब 24 मानते हैं, शुक्ल इसकी 9 मानते हैं। और जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल है वो कितनी मानते हैं, 12 मानते हैं।
साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी। इस तरह से मैंने फिर तुलसीदास आते हैं, कहने का मतलब है कि जो संपूर्ण ये आपका हिंदी कविता लगी हुई है, जैसे प्रिय प्रवास आ जाता है। प्रिय प्रवास को लिखना कब शुरू किया था? 15 अक्टूबर 1909 को। समाप्त कब किया था? समाप्त किया कथा भागवत पुराण से ली गई है। इसमें जो दूसरा सर्ग है, इसमें द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। शिकरणी छंद केवल 17वें सर्ग में आता है। प्रधान पात्र कौन है? इसमें राधा है। फिर इसमें वियोग श्रृंगार पवन दूती प्रसंग और कालिदास से क्या है, ये सब प्रभावित है। इसमें संध्या का वर्णन है। इस तरह से जो 17 सर्ग है इसमें, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर कामायनी आती है आपकी प्रसाद की, कि घटना क्या है? सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। जल प्लावन की घटना है, जिसका जिक्र 8वें अध्याय में मतलब किया गया है। ये सब मनु श्रद्धा को क्या कहती है? बसंत का दूत कहती है। फिर आंसू रचना आती है आपके सिलेबस में, ये भी लगी हुई है। गुलाब राय ने आंसू में संयोग के बाद वियोग माना है। इस तरह से आप देख सकते हो, शॉर्ट नोट्स ऐसे आपको बनाने हैं, और इसी तरह आपको फिर पूरी जो यूनिट है आपको कवर करनी है। फिर भवानी प्रसाद मिश्रा आ जाते हैं। कल्पना पत्रिका निकाली थी, दूसरे शतक के कवि हैं, मन्ना नाम से हिंदी में प्रसिद्ध हैं। इनके गीत फरोश कविता है, 1953 भी बताई जाती है, 1956 में, लेकिन लिखी कब थी? 1951 में। इसमें जो बीमारी आई है, जो रोग आए हैं, कौन कौन से है? तपेदिक है, पित्त है, वादी है, और रेशमी और खादी, मतलब इनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये कुछ पंक्तियां हैं मतलब इसकी गीत फरोश की। फिर सतपुड़ा के जंगल आते हैं, कहाँ पर ये लिखी गई थी? किस पहाड़ी पर लिखी थी? सांप कौन कौन से यहाँ पर जीव जंतु इसमें है? कौन से त्योहार का वर्णन है? ये सब मैंने यहाँ पर एक तरह मतलब मेंशन कर लिया था। फिर जो क्रम पूछा जाता है कि पहले क्या आता फिर क्या आता, इस तरह से इसमें ये क्रम बताया गया है। प्रसिद्ध पंक्ति इसकी है कि नदी निर्जर और नाले, इन वनों में मोद पाले, लाख पंछी सो हिरण दल। ये सब आते हैं। फिर मुक्ति बोध आ जाते हैं आपके। ब्रह्म राक्षस है, इसमें कौन कौन से फूल आए हैं, व्यक्ति कौन कौन से हैं, इन सब का कहने का मतलब है कि सबको मैंने एक जगह पर क्या कर लिया था? इकट्ठा कर लिया था। ब्रह्मा को कवि ने क्या माना है? शोधक के रूप में संबोधित किया है, संबोधित किया। फिर निराला को रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? अनामिका में क्या संकलित है? अनामिका पहले कब आया था, बाद में कब आया था? जूही की कली 1916 में आती है। विजय वनवलरी दृग इसमें मतलब इसकी पंक्ति है। अनामिका 1923 में सरस्वती में वापस लौटा दी थी, जब ये जूही की कली जाती है छपने के लिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको वापस ही लौटा देते हैं। फिर कुकुरमता, फिर आपके आते हैं कौन? पंत जी, जैसे कि प्रथम रश्मि है, परिवर्तन है, धूर्त जरो जगत के जीर्ण पत्र, ये प्रकाशन वर्ष भी साथ में मैंने मेंशन किया है। आप इस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर इस कविता मतलब इस यूनिट को क्या कर सकते हो? कवर कर सकते हो। जैसे फिर नागार्जुन आते हैं, कालिदास, अकाल और उसके बाद, और खुरदरे पैर, ये सब किसमें संकलित है? सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। बादल को घिरते देखा है, मनुष्य हूँ, और शासन की बंदूक, शासन की बंदूक दोहा छंद में है, और युग धारा में क्या है? ये सब कविताएं क्या है? संकलित हैं। फिर अज्ञेय आ जाते हैं, जिसकी आती है ऐसा दे वीणा, हरी घास पर क्षण भर कलगी बाजरे की, ये सब आपके सिलेबस में कविताएं लगी हुई हैं। यह दीप अकेला 1952 में बावरा अहेरी नई दिल्ली में लिखी थी। ऐसा देवीणा मतलब कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नाव में कितनी बार में कितनी कविताएं हैं? 44 कविताएं हैं। बावरा अहेरी आंगन के पार दीवार अल्मोड़ा में लिखी थी, और 1978 में क्या मिला था? इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मतलब मैंने अपने शॉर्ट नोट्स आप लोगों के सामने दिखा दिए हैं कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू इस कविता इस यूनिट को कवर के इस यूनिट के लिए बुक कौन सी पढ़नी है। तो मैं आपके सामने एक बुक सजेस्ट करूंगी, जहां से मैंने अपने मतलब नोट्स बनाए थे। मैं नहीं कहती कि पूरी तरह से नोट्स मैंने इसी बुक से बनाए थे, मैंने यूट्यूब का भी सहारा लिया था। मैंने अपनी सेल्फ स्टडी और यूट्यूब का सहारा लेकर नेट जेआरएफ को क्वालिफाई किया है, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मैंने इस बुक को फॉलो किया था। आप इस बुक की हालत की तरफ मत जाना भाई, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर सीरियस करता है तो बुक की हालत ऐसे हो जाती है। तो देखो मैंने इस तरह से क्या किया था, यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से मैंने बुक को क्या किया हुआ है, बिल्कुल काला किया हुआ है। क्योंकि मेरी आदत है भाई, जब तक मैं बुक के दाएं बाएं आगे पीछे कुछ लिख नहीं लेती तब तक मैं क्या नहीं कर सकती? पढ़ नहीं सकती। तो फिर इसके बाद मैं अपने नोट्स दिखा देती हूँ कि किस तरह से नोट्स को मैंने वैसे तो आप लोगों को दिखा दिए हैं, बट मैं थोड़े से और अलग नोट्स है मेरे पास जिनको मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये क्या है मेरे, ये जो है यूनिट 5 के क्या है? नोट्स हैं, आप लोगों को दिखाई भी
दे रहा होगा। इस तरह से मैंने ये पूरे नोट्स बनाए थे। ये मेरे कुछ अलग से नोट्स हैं जो मैंने मतलब इसके लिए, इस कविता के लिए बनाए थे, यूनिट 5 के लिए। अब ये यहाँ पर पूरी कविताएँ दी गई हैं। मैंने रेड पेन से भी, ब्लैक पेन से भी, मतलब मेरा नोट्स मैं तब बनाती हूँ, पहले तो मैं बिल्कुल स्पेस छोड़ देती हूँ, क्योंकि तब जब आप शुरू में नोट्स बनाते हो तो मतलब थोड़े से खुला-खुला कहने का मतलब करके क्या करो, आप उस मतलब पेज को, जो भी आप नोट्स बनाते हो उनको लिखो, ताकि बाद में आप किसी की भी वीडियो देखो या कुछ आपको नया लगे तो आप उनके अंदर ऐड कर सको। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। भई अब आप लोग कैसे बनाते हो? इस तरह से मैंने क्या किया था, आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा। मैंने इस तरह से, ये मेरे कुछ अलग नोट्स हैं किसके, यूनिट 5 के। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के सामने यूनिट 5 के जो नोट्स हैं, जिससे बच्चा घबराता है कि मैं इस यूनिट को कैसे कवर करूँ? तो छोटे-छोटे नोट्स बनाकर क्या कर सकते हो, आप इस यूनिट को ईज़िली कवर कर सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन लेकर आती रहूँगी। और एक बात और बता दूँ, यूनिट 10 मेरी इसी चैनल पर चली हुई है, जिसमें मैं आपको 4 रचनाएँ कवर करवा चुकी हूँ। तो मिलते हैं किसी और अलग स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।